हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है लवण सेतु के दो कार्य लिखिए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर बात की जाए किसकी, लवण सेतु की। तो लवण सेतु क्या होता है बच्चों, किसी विद्युत रासायनिक सेल में ये उपस्थित होता है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है, ये दो बीकर और इसमें यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ। तो बच्चों ये आपस में एक विद्युत के तार से, धातु के तार से जुड़े हुए हैं और जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों इस परिपथ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम एक उल्टी यू आकार की एक नलिका लगाते हैं बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण सेतु। तो बच्चों ये क्या होती है, लवण सेतु होता है, लवण सेतु। बच्चों यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोड, और ये क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। तो बच्चों किसी विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु उपस्थित होता है। अब इसके दो कार्यों की बात की जाए तो बच्चों इसके क्या कार्य होते हैं। तो पहला कार्य क्या होता है बच्चों इसका, ये परिपथ को पूर्ण करता है, परिपथ को पूर्ण करने के लिए, को पूर्ण करने के लिए बच्चों ये दो अर्धसेल, इसे एक अर्धसेल बोला जाता है बच्चों और इसे भी एक अर्धसेल बोला जाता है, और इनको क्या करता है, आपस में जोड़ता है। तो ये क्या करता है, यह दो अर्धसेलों को जोड़ता है, जोड़ता है। अब बच्चों बात करें यहाँ पर इसके दूसरे कार्य की, तो यहाँ पर प्रथम कार्य तो ये हो गया कि परिपथ को पूर्ण करने के लिए दो अर्धसेलों को जोड़कर रखता है बच्चों, और दूसरा कार्य ये कि बच्चों ये द्रव जंक्शन विभव को निम्न करता है। तो यह द्रव जंक्शन विभव को निम्नतम रखता है, निम्नतम रखता है। अब बच्चों बात करें यहां पर, तो ये द्रव जंक्शन विभव क्या होता है बच्चों, दो द्रवों के जंक्शन, या फिर हम बच्चों संधि भी बोल सकते हैं, द्रव संधि विभव। तो बच्चों दो द्रवों की संधि के बीच में बच्चों उत्पन्न विभवांतर को हम द्रव द्रव संधि विभव कहते हैं बच्चों। तो हम क्या कहते, द्रव द्रव संधि विभव क्या होता है बच्चों, द्रव द्रव संधि विभव। तो बच्चों द्रव द्रव संधि विभव क्या होता है, दो द्रवों के संधि, दो द्रवों के संधि के बीच उत्पन्न विभवांतर को बच्चों हम क्या कहते हैं, द्रव द्रव संधि विभव कहते हैं। अब बच्चों ये क्या होता है, इसका एक और तीसरा कार्य भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह बच्चों लगातार होता रहे। तो ये बच्चों इसका मुख्य कारण एक और क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, यह विलयन की विद्युत उदासीनता को क्या करता है बच्चों, बनाए रखता है, बनाए रखता है, ताकि बच्चों क्या रहे, होता रहे विद्युत धारा, ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होते रहे, विद्युत धारा का लगातार प्रवाह होते रहे, प्रवाह होता रहे। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि लवण सेतु के दो कार्य लिखे, तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि लवण सेतु क्या होता है किसी विद्युत रासायनिक सेल में। फिर बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इसके मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं और इन्हें समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।